आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। रघुवर सरकार की घोषणाओं को हेमंत सरकार बैकफुट पर लाने को आतुर दिख रही है। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों की जायज मांगों को हेमंत सरकार सत्ता के धौंस से कुचलना चाह रही है। सहायक पुलिसकर्मियों ने पीछे न हटने की अडिग इच्छा शक्ति से सरकार के खिलाफ धरना और हड़ताल पर जाकर झारखंड में पुलिसिंग सेवा को हद तक प्रभावित कर दिया है। सहायक पुलिस द्वारा आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखने से पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है। यातायात एवं विधि व्यवस्था संबंधित कार्य में हो रही है कठिनाइयां। ज्ञात हो कि झारखंड के 12 जिले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां स्थानीय युवक युवती को सोशल पुलिस में इस शर्त पर रखा गया था कि 3 वर्ष के सेवा काल पूरा होने पर सीधे नियुक्ति पुलिस में कर दी जाएगी। मगर 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं करने से सोशल पुलिस आंदोलन में है। 4 से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया एवं कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सोशल पुलिस चली गई है। सोशल पुलिस का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्यपाल भवन व मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इधर सोशल पुलिस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार ने जो घोषणा की थी उसे पूरा करे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है एवं वैश्विक महामारी कोरोना, इलेक्शन, यातायात, वीआईपी ड्यूटी सहित अन्य कार्य कुशल पूर्वक किए गए। इधर सोशल पुलिस के द्वारा हड़ताल पर चले जाने से नक्सल गतिविधि के खिलाफ चल रहे अभियान में भी रुकावट आई है। साथ ही यातायात व्यवस्था की ड्यूटी में भी कठिनाइयां आ रही है। सोशल पुलिस ने कहा है कि उनकी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो सिपाही विद्रोह से भी बड़ा आंदोलन होगा, जो सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा। हमारी मांगे जायज है, अतः सरकार को विचार करना ही पड़ेगा। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। हमारे जिला में टोटल 270 है। इन लोगों के द्वारा अपने को परमानेंट करने के बोलते हुए कुछ अभी हड़ताल पर है। ये लोग अभी शांति ढंग से अपना हड़ताल कर रहा है। अब हम लोगों का यही उम्मीद होगा कि सरकार इन लोगों के प्रति जो डिसीजन लेगा जो जल्दी ले लेंगे और इन लोगों का भी लाइसेंस कर देंगे। 12 जिले प्रभावित इलाका से आए हैं और हम लोग को सरकार यह कहकर बहाली किया गया कि आप लोगों का 3 साल पूर्ण होने के बाद आप लोगों को सीधी नियुक्ति जिला बल पर की जाएगी। लेकिन आज तक हम लोगों का 21 अगस्त को ही हम लोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुकी है और इतना दिन होने के बावजूद आज तक सरकार हम लोग के प्रति कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। सरकार चाहती क्या है हम लोग का आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि शायद हम लोग को रखना है नहीं रखना है। सरकार क्लियर कुछ कह नहीं रही है। इसी राय से हम लोग को साफ साफ पता चलती है कि शायद हम लोग को सरकार रखने का इरादा में नहीं है। तो इसी के विरोध में हम लोग आज का जो हम लोग का धरना का दूसरा दिन है हड़ताल का, और हम लोग का आंदोलन का जो 4 तारीख से था 6 तारीख तक काला बिल्ला था। कल से और आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें सरकार आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आगे का रणनीति हम लोग का यही है कि आने वाला दिन के लिए हम लोग ऐसे ही अगर सरकार का रवैया रही तो हम लोग सभी जिला के मिलकर राजभवन मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएंगे और जब तक नहीं हटेंगे वहाँ, जब तक कि हम लोग का मांग पूर्ण नहीं हो जाए। क्या नाम है आपको? मंगलेश्वर उरांव। 17 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की जी हम लोग 2000 में जब नियुक्ति हुई थी तो यही कहा गया था कि 3 साल के बाद आप लोग को सीधी नियुक्ति किया जाएगी। और ये चीज़ सरकार को भी पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी रघुवर दास हेमंत सोरेन को लेटर लिख चुके हैं इस बारे में, लेकिन अभी तक हम लोग को वैसा कोई ठोस कदम मुख्यमंत्री हेमंत जी के पास अभी तक शायद पहुंची है कि नहीं पहुंची है, मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन सरकार को ये चीज़ देखते हुए देखना चाहिए कि जब 12 जिला में अति नस्ल प्रभावित क्षेत्र से जब जंगल झाड़ से जब लोग यहाँ आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। जब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बात सरकार कही गई थी तो ये
हम लोग को लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। हम लोग के ऊपर ये भरोसा था और हेमंत सरकार से भी यही भरोसा है कि हम लोग को सीधी नियुक्ति की जाए। हम लोग देखिए, एक पेड़ जो होता है कोई सहायक पुलिस है 2500, वो 12 जिला से नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ही आए हैं, ये हकीकत है। इसलिए हम लोग का बहाली ही हुआ था कि हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कुछ रोजगार दिया जाए। चूँकि सरकार की नीति होती है कि सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया जाए, उनको कोई मतलब रोजगार दिया जाए, और हम लोग से तो आज रोजगार के लिए ही मतलब सवाल उठ रहे हैं। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बात कहा गया था, लेकिन आज हम लोग मुख्य धारा में तो जुड़े नहीं हैं, अपना खुद का रोजगार के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। ये किस तरह का नियति है सरकार का? युवा के लिए क्या सोच रही है सरकार? बस यही सवाल उठाना चाहती है। हम लोग चूँकि काम कर चुके हैं विभाग में, सब चीज़ जानते हैं हम लोग विभाग के बारे में। हम लोग हर एक तरह का ड्यूटी किए हैं, जैसे चुनाव ड्यूटी हुआ या फिर विधि व्यवस्था VIP ड्यूटी हुआ या पूजा वूजा, सब चीज़ का ड्यूटी हम लोग किए हैं। जो ड्यूटी होता है ट्रैफिक में और ऑफिस में, सारा ऑफिस में सहायक पुलिस है, कंप्यूटर में, सब चीज़ में सब पढ़ा लिखा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है सो बात नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। फिर भी आज हम लोग के लिए रोजगार का सवाल खड़ा हो रहा है। ये हम लोग नक्सली क्षेत्र से आए हैं और हम लोग का जो स्थिति दिख रहा है सरकार का, वो लग रहा है कि हम लोग को फिर उधर ही ढकेलना चाह रही है, फिर वापस भेजना चाह रही है। किस तरह का नियति है? हम लोग बस यही आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैसमी रंजन।